ओके। उसके बारे में थोड़ा मनन चिंतन करेंगे, समझेंगे। ओके। तो डिटैचमेंट डिटैचमेंट के बारे में बाबा एक शब्द कहते हैं, जितना न्यारा उतना प्यारा। इसका क्या मतलब होगा? हम क्या समझते हैं इस बात को? जितना न्यारा उतना प्यारा। ये मुरली में आता है ना? आई थिंक यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक। हाँ। जितना हम शरीर से न्यारा होते हैं उतना ही हम परमात्मा प्यार से प्यारे होते हैं। हाँ। कैसे होता है वो? क्यों ऐसा हो जाता है? देह से डिटैच होंगे हम्म। तो क्या होता है? परमात्मा को प्यारे बनते हैं। पहले बनते हैं। तो पहले क्यों नहीं बन रहे थे? देह के अटैचमेंट। पहले देहभान थे। हाँ। तो क्या हो रहा था एक्चुअली उस टाइम पे? उस टाइम पे हम दीदी, एक्चुअली हम वेस्ट बंगाल से इतना हिंदी हम ना, बहुत फ्लुएंटली अच्छा बोल रहे बोल हैं आप। रीटा बहन जी, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बताइए हाँ जो। जी दीदी। हाँ हाँ हाँ। शरीर के अटैचमेंट में थे। है। हाँ, तो क्या हो रहा था तब? तब हम ईश्वर से इतना जोड़ नहीं सकता, हाँ। इसीलिए शरीर भान में सदा ही रहते थे। हाँ। न्यारापन नहीं था। तो हाँ। हम कैसे उसे जोड़ना पड़े, तो मुझे वो समझ नहीं आता था। हाँ। हाँ। लेकिन अब जब धीरे धीरे समझती हूँ कि न्यारापन क्या है और परमात्मा क्या है, हम क्या है, ओरिजिनल हम कौन थे, ये हम अब थोड़ा थोड़ा अब समझते समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। हैं। तो अनुभव कर रहा हूँ। बाबा का प्यार अनुभव हो रहा है। हाँ। हाँ दी। वंडरफुल, वंडरफुल। और देह, देह की दुनिया से। दुनिया। हाँ, देह की दुनिया में तो बहुत सारी बातें आती हैं, है ना? है। है। देह के वस्तु आते हैं, इसके धर्म, इसका जेंडर, बहुत है। सारी बातें कनेक्टेड। तो है। उन सभी बातों से जब हम न्यारे बनेंगे, तभी हम हम्म। बाबा से कनेक्ट हो पाएंगे। हम्म। क्योंकि ये क्या है ना, देह, देह, मिट्टी कहते हैं देह को, है है। ना? ये मिट्टी की है। दुनिया है, ये दलदल है। है। ये दलदल आत्मा को फंसा देता है, हम्म। भटकाता है, हम्म। भ्रमित करता हम्म। है ना? तो ऐसी आत्मा भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाती है। तो तो परमात्मा से कनेक्ट होने का एक ही रास्ता न्यारापन। यहाँ से डिटैच होना पड़ेगा। ठीक है? इसलिए बाबा जितना न्यारा उतना प्यारा कहते हैं। एंड बाबा की थोड़ा हम हिस्ट्री देखेंगे। एक्चुअली बाबा वॉज वेरी बिजी, एक्सट्रीमली बिजी पर्सन। मतलब बिजनेस में ट्रैवल करते थे, मना अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए बाबा अनेक वीआईपीस, किंग्स, ऐसे कनेक्शन में जाते थे। ऑल दैट वाज गुड एंड कुछ कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं था बाबा के जीवन में। संपन्न परिवार था, वंडरफुल वाइफ, चिल्ड्रन, सब कुछ था बाबा के लाइफ में। बट 1932 में हिस्ट्री में कहते हैं, बाबा स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग डिसइंटरेस्ट इन बिजनेस। बिजनेस में बाबा को थोड़ा है ना, डिसइंटरेस्ट, अनासक्त वृत्ति कहते हैं ना, आसक्ति कम हो गई। पहले जितना बाबा भागदौड़ करते थे, हैं, कमाते थे, उतना बाबा को मन नहीं था। ही स्टार्टेड बिकमिंग साइलेंट। एक्चुअली क्या हुआ बाबा के लाइफ में? हिस्ट्री में देखेंगे ना, 1932 टू 1936, उस समय ऐसा था, शिव बाबा ने उनको प्रिपेयर किया आगे की ना जर्नी के लिए। बाबा को न्यारा बनाया, और दुनिया के, है ना, इस मायावी इसमें इससे छुड़ाया। ऐसा बहुत कुछ हुआ है। सो दैट वाज 4 years ऑफ टाइम। एंड एक्चुअली बाबा को उस टाइम पे एक क्वेश्चन बार बार सताता था ना। एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन वाज बॉदरिंग हिम, कि मैं इतना गुरुओं के पास गया, उनका जो भी हम्म, व्रत नियम थे, वॉट एवर दे सेड, ब्लाइंडली बाबा यूज टू फॉलो। बिल्कुल सोचते नहीं थे। कोई भी गुरु कुछ भी बोलेगा, बाबा करेगा। क्योंकि बाबा को अंदर से था कि मुझे कुछ मिलेगा,
गुरु से ही मुक्ति मिलेगी, गुरु से शांति मिलेगी, गुरु के द्वारा ही मैं भगवान को पाऊंगा, ऐसी कुछ उम्मीदें थी। बट 1932 में बाबा को एक रियलाइजेशन होने लगा। मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ, पूजा के लिए बैठता हूँ, मुझे शॉप याद आता है, मुझे वो शांति अनुभव नहीं हो रही है। गुरु लोग जो शांति अनुभव कर रहे हैं, वो शांति मैं अनुभव नहीं कर रहा हूँ, तो कैसे मिलेगी वो शांति? सो ही वॉज लुकिंग फॉर समथिंग, ही वॉज सर्चिंग फॉर सम आंसर ना। तो उसके सर्च में, उसको ढूंढते ढूंढते बाबा ने भगवत गीता का पठन किया, फिर अनेक गुरु किए, 12 गुरु आप समझ सकते हैं। बाबा के डिफरेंट टाइम लाइफ में डिफरेंट गुरु बने। तो बाबा वॉज वेरी क्यूरियस। तो कभी कभी मुरली में आता है, आप सुने होंगे साकार मुरली में, बाबा ये साधु संत होते ना, उनसे प्रश्न पूछते थे, समझने के लिए कि ये यहाँ कैसे आ गए, क्यों आ गए। तो प्रश्न पूछते थे बाबा की, है ना, आपको ऐसा वैराग्य कैसे आ गया, है ना? कैसे छोड़ के आ गए, ऐसे प्रश्न पूछते थे। तो बट हम समझते हैं बाबा के लाइफ से, अपने ही भी लाइफ से, कि इन डिफरेंट फेजेस ऑफ आवर लाइफ देयर आर डिफरेंट प्रायोरिटीज। बचपन में हमारा प्रायोरिटी क्या था? खेल कूद, पढ़ाई में पढ़ाई का, जॉब कर रहे थे कमाई का, फिर बाबा मिला ज्ञान योग का, ऐसे कुछ ना, डिफरेंट फेजेस ऑफ आवर लाइफ, डिफरेंट प्रायोरिटीज होते हैं। मतलब हम एक एक प्राप्ति से रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, जर्नी कंटिन्यूस। तो बाबा का पहला प्रायोरिटी था बिजनेस को बढ़ाना, है ना, अपने ब्रांचेस को बढ़ाना, वो सब था। बट एक फेज ऐसा आया जीवन में कि उनको वैराग्य होने लगा, है ना। अब इसको क्या इंपॉर्टेंट लगने लगा? शांति, शांति का अनुभव, भगवान को पाने का वो इच्छा, दैट बिकेम हाई प्रायोरिटी। ओके, यस। डिटैचमेंट, न्यारापन, मतलब निर्मोही स्थिति, न्यारापन। आत्मा को क्या करना चाहिए? क्या, व्हाट शुड बी द रिजल्ट ऑफ डिटैचमेंट? कि वो आत्मा ऑर्डिनरी और जो मायावी है, तो जो सत्य नहीं है, जो छोटा है, उनसे आत्मा को मुक्त करना है। डिटैचमेंट, डिटैचमेंट मतलब दूर कहीं जाके बैठना नहीं है। बट जिन बातों को पकड़ के बैठे थे, बट वो बातें ऑर्डिनरी थी, वो सत्य नहीं थे, वो बहुत छोटे थे, है ना। उन बातों से आत्मा को छुड़ाना, एंड इट टेक्स द सोल टू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ट्रू एंड अनलिमिटेड। सी, तो वैराग्य का मतलब, न्यारापन का मतलब क्या होना चाहिए? आत्मा को एक असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सत्य और बेहद कुछ मिलेगा। तो ये ही हुआ बाबा के लाइफ में। आप देखो तो ये होता है बहुत सुखदाई न्यारापन, है ना। क्योंकि जब हम पाते हैं, जब मैं आत्मा, आई एक्सपीरियंस समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ट्रू एंड अनलिमिटेड इन माई सेल्फ, आई विल स्टार्ट गिविंग इट टू अदर्स, है ना। तो ज्ञान मार्ग में ज्ञान के आधारित जो वैराग्य होता है या न्यारापन होता है, वो बहुत कल्याणकारी होता है। तो बाबा का डिटैचमेंट वो था। ठीक है। हाँ, और जर्नी आप देखो, बाबा की डिटैचमेंट की जर्नी कैसे हुआ। बाबा यही साक्षात्कार का सिलसिला चल रहा था ऑलमोस्ट, लाइक इन 1936, ऑलमोस्ट एवरी डे बाबा यूज्ड टू सी समथिंग। हर दिन कुछ ना कुछ साक्षात्कार होते थे, अनुभव होते थे, अंदर से इंट्यूशंस आते थे बाबा को, है, ऐसा होता था। और एक बार बाबा को अम, आत्मा साक्षात्कार हुआ कि बाबा कोलकाता में थे, उसके पार्टनर्स के साथ बैठे थे, मतलब ही वॉज क्लोजिंग द बिजनेस पार्टनरशिप विद सेवक, सेवक लाल क्या था उसका नाम। हम्म।
तो सेवक राम उसका नाम था। तो बट बाबा वहीं पे थे। अभी हिसाब किताब कुछ चल रहा था, मतलब बातचीत हो रही थी उसके बारे में। तब एक टेलीग्राम आता है बाबा को। टेलीग्राम आता है कि मूलचंद चाचा का डेथ हुआ है। ठीक है। तो बाबा घर को एक टेलीग्राम लिखते हैं कि 2 लाइन लिखते हैं उसमें। अलीफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलीफ को हुआ रेल का राही। मतलब मुझे अल्लाह मिला और इस बाकीदार को, मतलब पार्टनर को, झूठी बादशाही मिली। मुझे टेलीग्राम आया है, मैं ट्रेन में जा रहा हूँ। ट्रेन में कहाँ गए बाबा? मूलचंद चाचा के घर गए। बट बाय द टाइम बाबा रीच्ड, वो फ्यूनरल सब हो गया था, अंतिम संस्कार हो गया था, एंड बाबा योग में बैठे थे। तब बाबा को साक्षात्कार क्या हुआ? मूलचंद चाचा आत्मा कैसे शरीर छोड़ा, बाबा ने वो देखा साक्षात्कार में। बाबा कहते हैं वो आत्मा वहां से ब्रुकटी से बाहर आ गई, एंड ऐसे शरीर से ट्रैवल करते करते अंगुष्ठ तक गया, और वापस अंगुष्ठ से ब्रुकटी में आया, फिर वहां से निकल गया। लाइक इट इज विड्रॉइंग इट्स एनर्जी फ्रॉम द बॉडी। तो बाबा को जब वो दृश्य दिखाई दिया, एंड उसको एकदम रियलाइज हो गया, बाबा को एकदम पक्का हो गया कि आत्मा अलग चीज है, शरीर अलग चीज है। मे बी पहले भी बाबा ने पढ़ा था इस बात को, भगवत गीता के अंदर ये सब बातें आते हैं। बट फील करना, अनुभव करना, एकदम 100% उसकी धारणा बाबा को उसी टाइम हो गया था। दैट इज कॉल्ड आत्मनिश्चय। यज्ञ में ये शब्द बहुत प्रसिद्ध था ना। जो ट्रांसफॉर्म होते थे बाबा के पास आने के बाद, जैसे कि माताएं आती थी, रोते 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 आती थी एंड हंसने लगती थी। ठीक है। तो उनको कहा जाता था वो उसको ना आत्मनिश्चय हो गया है? मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आया, मतलब आत्मनिश्चय हुआ। सो बाबा की लाइफ में भी आत्मनिश्चय हो गया। एंड देन उसके बाद क्या हुआ? जब स्वयं को आत्मा समझा, शरीर से अलग समझा, देन ही स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग डिटैचमेंट फ्रॉम रिलेशनशिप्स। डिटैचमेंट मतलब उनको छोड़ के भागना नहीं है, सभी आत्माएं हैं, बस यही डिटैचमेंट है। पहले जो लेबल थे ना, वो कौन से लेबल थे? ऑर्डिनरी, लिमिटेड, है ना। मेरे बच्चे हैं, वाइफ है, है? ये लेबल्स आत्मा को छोटा बना देता है, मतलब बॉक्सिंग बोलते हैं उसको, लिमिट बना देते हैं, भटकाते हैं। बट अभी सब आत्माएं हैं। यशोदा एक आत्मा है, नारायण एक आत्मा है, निर्मल शांत आत्मा है, बाबा लिखने लगे। सो दैट इज डिटैचमेंट फ्रॉम द रिलेशनशिप। बट ही नेवर लेफ्ट देम, छोड़ा नहीं किसी को। और डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली वेल्थ, सर्च ऑफ इनर वेल्थ। वो मैं बोल रहे थे ना, कोलकाता में बाबा ब्रांच क्लोजिंग के लिए गए, तो उनको शॉक हुआ, क्योंकि इट वाज वर्ल्ड फेमस ब्रांच ऑफ बाबा। तो उसी से बहुत कनेक्शन, मतलब बिजनेस कनेक्शंस थे। तो बट बाबा के वजह से वो फेमस था। तो सेवक राम को धक्का लगा, बाबा मेरे से नाराज होंगे, इसलिए ये कदम उठा रहे हैं। तो बाबा ने उनको समझाते हैं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ यू ना। मुझे अब रियलाइज हुआ है कि मैं अब तक गदाई कर रहा था, अब मैं राजाई करूंगा। बाबा सेड दैट। गदाई मतलब डोंकी वर्क, अक्यूमुलेटिंग वर्ल्डली वेल्थ, जो विनाश होने वाला है, या ए, आत्मा उसको छोड़ के जाने वाली है। तो वो वर्ल्डली वेल्थ से डिटैचमेंट फील हुआ बाबा को, एंड ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर इनर वेल्थ। आत्मा का खुद का जो निज खजाना होता है, शांति का, सुख का, पवित्रता का, ज्ञान का, दैट इज डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली वेल्थ। बट वी नीड वर्ल्डली वेल्थ।
छोड़ना नहीं है उसको, हाँ, छोड़ना नहीं है, बट द वे आई यूज इट एंड फॉर व्हाट आई यूज इट, दैट इज डिफरेंट ना। एंड डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली रेस्पेक्ट्स, पद पोजीशन जो भी होते हैं दुनिया के, मैनेजर है, एक रोल भी हो सकता है, एक संबंध भी हो सकता है। तो तो अब डिटैचमेंट क्या हो गया? रूहानी रेस्पेक्ट इन रिलेशनशिप विद गॉड। मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, यही सत्य है। इस सत्यता के आधार से जो रिस्पेक्ट होता है उसको पाने की कोशिश, उसको समझने की, उसको अनुभव करने की बात हो गई। तो मैं डायमंड मर्चेंट हूँ, मैं रिच हूँ, मैं फेमस हूँ, कुछ भी नहीं। वो सब बाबा के बुद्धि से चले गए, चले गए। ही वॉज लुकिंग फॉर समथिंग विच इज एटर्नल, वो है डिटैचमेंट। तो आप देखते हैं इन सभी बातों में जो सत्य है, जो अनलिमिटेड है, जो आत्मा को सदा सुखी बनाती है, हम्म, उसको पाने का एक जो प्रोसेस है उसको न्यारापन कहते हैं। ठीक है, जिसको कुछ बोलना है, ये एक्सप्लेनेशन आपको ठीक लग रहा है? हम्म। तो बाबा के लाइफ में ये सब हो रहा था इंटरनली, इट वॉज ऑल वेरी सटल, बहुत सूक्ष्म। उनके जीवन में ये परिवर्तन आ रहे थे। तो बाबा को पहले आत्मनिश्चय हुआ, फिर संबंधों का निश्चय कि ये सब आत्माएं हैं, और वेल्थ, वस्तु वैभव। हम्म, तो ये वस्तु वैभव तो विनाशी है, टेम्पररी है, मेरे साथ आने वाली नहीं है। मेरे साथ आने वाली मेरी खुद की, जो भगवान से मैंने पाया, वो कौन सा खजाना है बाबा, उसको ढूंढने लगे। और जो सत्य स्वमान होते हैं आत्मा का, बेस्ड ऑन रिलेशनशिप विद गॉड, वो उसको बाबा पाने की कोशिश करने लगे। ये होता है डिटैचमेंट। तो व्हाट इज योर सिंबल ऑफ डिटैचमेंट हियर? आप बताइए। डिटैचमेंट का आपका सिंबल कौन सा है? ये जैसे सेंट, सेंट है, और ये लोटस है। लोटस। लोटस, व्हाई नॉट सेंट? सेंट तो अपने अपने देहों में है। वो मतलब মানে ও ভাবছে যে মানে ও যে আমি আছি কিন্তু ও ভগবানের সঙ্গে অ্যাটাচ নেই। हम्म। जी। আর এই लोटस ये पानी में रहते हैं हम्म, लेकिन वो पानी उसके पेटल्स में नहीं लगती, हाँ। वो उतरती है। जी, करेक्ट। देखिए बाबा हमेशा हमको कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं डिटैचमेंट का? लोटस। लोटस का देते हैं, सन्यासी का नहीं बोलते बाबा। नहीं। सन्यासी माना सब कुछ छोड़ के जाके कहीं बैठ गए, है ना? ये लोटस कुछ नहीं छोड़ा। हाँ, पहले इट्स अ डर्टी वाटर, मड, वहीं पे है, बट इट्स सो ब्यूटीफुल, इट इज सो ब्यूटीफुल, है ना? बट ये इसने क्या किया? घर बार छोड़ के जाके जंगल में बैठ गए, एंड यू नेवर नो व्हाट दे आर एक्सपीरियंसिंग, कैसे पता चलेगा? इसलिए बाबा कभी कभी देखो मुरलियों में बाबा बोलते हैं, वो लोग भले सैफरान पहने हैं, अ, एक सेंट का नाम भी उसका है, बट अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए जड़ी बूटी खाते हैं। सुना आपने मुरली में? बाबा न्यू, ब्रह्मा बाबा ये साधु संत के साथ बहुत संबंध संपर्क चलता था, बस क्यूरियस टू अंडरस्टैंड देयर लाइफ। तो बाबा बोलते थे ये जड़ी बूटियां खाते हैं कर्मेंद्रिय कंट्रोल करने के लिए। तो ये कौन सा तपस्या हुआ, है ना?
सो ये होता है। बट बाबा कमल पुष्प समान पवित्र जीवन कहते हैं, करेक्ट ना? कमल पुष्प समान पवित्र जीवन मतलब क्या? सी, क्या होता है? लोटस कैन नॉट ग्रो विदाउट मड, बट इट इज सो ब्यूटिफुल। ग्रोथ ही नहीं होगा लोटस का, मड नहीं है, वो डर्टी वाटर नहीं है, तो लोटस का लाइफ ही नहीं है। बट उसको यूज करते करते मड के अंदर जो न्यूट्रिशन है उसको जो चाहिए ग्रोथ के लिए, इसलिए मड को यूज करेगा वो। बट मड को अपने ऊपर आने नहीं देगा। दैट्स अ ब्यूटी ऑफ लोटस। मतलब क्या है ये? हमारे जीवन का कनेक्शन कैसा है इसमें? कैसे एग्जाम्पल, लोटस का एग्जाम्पल हमारे मतलब जीवन के लिए? बाहर की कोई भी विकार या गंदगी ना आए, हाँ, उसके के अर्थ बीच हुआ ना रहते उसका। हुए या बट वो आप रहे उसको भी यूज उसके करके, में, हाँ हाँ उसके अंदर रह रहे हैं पर उसको नहीं यूज करना, वो हाँ, मतलब है। उसको आपने ऊपर आने नहीं देते, हाँ, मतलब अपने यू ऊपर आर नहीं नॉट आना। इन्फ्लुएंस्ड, हम्म, यू आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड, बट यू आर ग्रोइंग, है ना दीदी? है ना? रहे तो सब कुछ बात है हाँ बट देखिए, हाँ न्यारे हो ये जाए। सेंटेंस देखिए, हम्म, जिससे मुक्त होना चाहते हैं उसके नजदीक रहकर आगे बढ़ना ब्यूटीफुल बनना, ये होता है डिटैचमेंट। थोड़ा सा ऐसा गड़बड़ लगा ऊपर। हाँ हाँ देखिए, जिससे मुक्त होना चाहते हैं, आप समझो एक व्यक्ति है आपके लाइफ में ना, क्रोधी है, इरिटेटिंग नेचर है, आपको ना बार बार क्रिटिसाइज करते हैं, तो अंदर से लगता है अरे इससे तो मुझे मुक्त होना चाहिए, आई शुड गो अवे फ्रॉम दिस पर्सन, लगता है ऐसा। बट आप डिटैचमेंट अगर आप अनुभव करना चाहते हैं, तो आप उसके नजदीक ही रहना, भागना नहीं है, नजदीक ही रहकर आगे बढ़ना। कैसे आगे बढ़े इधर? कैसे आगे बढ़े इधर? ये हो रहा है, वो बात। उस व्यक्ति के साथ रहकर आगे कैसे बढ़ना है? उसको पॉजिटिव भी साथ लेना, नहीं हाँ उसको साथ भी ले, साथ लेना ना। हाँ साथ ले लेंगे, बट उसको पहले खुद के लिए क्या पॉजिटिव क्या रहना, करेंगे? नेगेटिव नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी अपने आप को पॉजिटिव रखना। पॉजिटिव रखना, खुद की चेकिंग रखना, हाँ, कि मेरे अंदर कितना सहन शक्ति है, मेरे अंदर मुझे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे कितना फील होता है ना? तो अगर वो व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं है तो मेरा चेकिंग भी नहीं चलेगा, मेरा चेकिंग नहीं चलेगा, है ना? या वो व्यक्ति मुझे हमेशा प्रेस करता रहेगा, मुझे अपने कमी कमजोरियों का पता भी नहीं चलेगा, है ना? सो कैन आई यूज ऑल दीज थिंग्स टू ग्रो? बच्चे। हाँ, दैट्स व्हाट इज मड। ऐसे लोग ना, मड या वाटर हमारे लिए चाहिए। ये हाँ होता है डिटैचमेंट। घर छोड़ के भागना नहीं है, घर में ही रहना है 100%, है ना? सो लोटस नीड मड टू ग्रो, यू नीड नेगेटिव पीपल अराउंड यू टू हेल्प यू ग्रो। अच्छा, हम्म, निगेटिव पेपर। यस, नेगेटिव पीपल आपको चाहिए। जो तुम्हारी कभी कमजोरी बताए। पॉजिटिव लोगों से क्या ग्रोथ होगा हमारा, आप सोचिए। नहीं होगा। यू फील पैम्पर्ड, यू फील कंफर्टेबल, yes। वो आपको हमेशा प्रेज ही करते रहेंगे। वो कहते निंदक नियरे राखी, हाँ बिल्कुल निंदक जो वो, होता है उसको नियर रखना है। यस, क्यों क्यों रखना है निंदक को? जितना हाँ, हमें ये परीक्षा बताएगा आए, जितना अभी हमें जितना। जीवन में परीक्षा आए, उतने हमको उच्च पद मिलते जाएंगे। और हम्म बाबा के नजदीक होंगे हम। हम हाँ, या या डेफिनेटली। तो वो नेगेटिव लोग क्या करेंगे, हमारे अंदर की छोटी भी कमी कमजोरी होगी ना, निकालेंगे, दिखाएंगे वो। अच्छा है ना? फिर और हम स्ट्रांग हो जाएंगे। हम स्ट्रांग हो जाएंगे, हम स्ट्रांग हो जाएंगे, सीखेंगे, है ना? तो दे आर, हाँ, जीवन sometimes you know that you are positive, you are good only, but still they are telling negative, ये भी हो सकता है, हाँ? ईर्ष्या की हमारे वजह से, हाँ,
तो आप अपने चोर सेल्फ इसलिए रिस्पेक्ट को बढ़ाएंगे हुआ ना, है पुलिस। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाएंगे, हैं? अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएंगे, शांति की शक्ति को बढ़ाएंगे, या तो आप समझेंगे बाबा कौन है, प्रेम का सागर है। समवेयर दोस पीपल आर पुशिंग अस टुवर्ड्स गॉड, है ना? पीपल ट्रबल अस टू पुश अस टुवर्ड्स गॉड, सो व्हाई टू डिटैच फ्रॉम देम। तो इसीलिए बाबा हमको घर बार से छुड़ाते नहीं है। बच्चे बच्चे वो आपको ट्रबल करेंगे, आप तब मुझे याद करोगे, हैं? वो ट्रबल करेंगे तब ना आपका सच्चा साथी कौन है आपको समझ में आएगा, रियलाइज करेंगे। तो इसीलिए घर बार छोड़ना नहीं है। ऑल दोस पीपल आर हेल्पिंग अस टू ग्रो। ठीक है, स्वीकार होता है मन को। नहीं तो हमारा क्या है ना, एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। जो हमको समझते हैं, जो हमारी प्रशंसा करते हैं, उनके साथ ही हमको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है मतलब हमारा ग्रोथ स्टॉप हुआ है। यस, है ना? जी। हम्म थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होना चाहिए, थोड़ा है ना इरिटेशन फील होना चाहिए, देन वी विल गेट इनटू आवरसेल्व्स। मुझे क्यों इरिटेट हो रहा है? मेरे अंदर ईगो है क्या? मेरे अंदर कोई इच्छाएं हैं क्या? इस आत्मा से कोई एक्सपेक्टेशन है क्या? है? ये सब बातें चेकिंग चलेंगी एंड वी विल ग्रो। ठीक है, जी। आप डीपली इसमें इसका सोचिए। एंड वन इंसिडेंट ओम मंडली में, तो ओम मंडली के बारे में बहुत नेगेटिव लिखते थे लोग, बोलते थे, लिखते थे। एक बार न्यूयॉर्क टाइम्स में आया एक बहुत बड़ा कॉलम ओम मंडली के बारे में, सब नेगेटिव, बाबा के बारे में पूरा नेगेटिव बातें लिखे थे। तो हाँ, बच्चे आके बहुत अफसोस किए बच्चे, हाँ, जैसे भगवान का स्थापन किया हुआ ये यज्ञ, सत्य धर्म स्थापना में दिन रात तपस्या कर रहे हैं, ऐसे आत्माओं के प्रति ऐसे लिखे हैं। बोल के दादी आके बाबा को दिखाते हैं या बोलते हैं, तो बाबा बोलते हैं शुक्रिया करो बच्चे। क्यों? अच्छा हुआ, बोले बाबा। क्या हुआ अच्छा उधर? क्या बोले थे बाबा, याद नहीं है आपको? हैं? अच्छा हुआ बच्चे। नहीं तो ओम मंडली का नाम न्यूयॉर्क टाइम्स में कैसे आया आता? अदरवाइज हम तो नहीं डाल सकते एडवर्टाइज न्यूयॉर्क टाइम्स में। तो द वर्ल्ड गॉट टू नो दैट देर इज ओम मंडली, but later at least they got to know that there is Om Mandali, and later they will get to know what it is. सत्य समझ में आएगा बाद में, but at least now they got to know ना। Be happy for that। ये होता है सत्यता का। सच तो बिटो नच के थे ना बाबा, जो सच्चे हैं, उसको बहुत एंटरटेनमेंट होता है दुनिया के अंदर। सत्य लोगों को ना कोई ऐसी गाली देता है ना, उसको अंदर से बहुत खुशी होता है। आपको होता है ऐसा कभी? क्योंकि सत्य स्वयं को सिद्ध करता है कि इट इज मैटर ऑफ टाइम, है ना? इसमें अफसोस करने की बात ही नहीं है। तो बाबा यूज्ड टू सी दैट बेनिफिट इन एवरीथिंग। वो दीदी, बदनाम होते तो नाम होता है ना, ऐसा बोलते हैं। बदनाम में हाँ भी तो नाम होता है, किसी की हाँ, बदनामी हुई तो भी नाम होता है ना। यस, हाँ जी, तभी सही बात। तभी भी नाम होता है। नहीं वो क्या है बाद में समझेंगे लोग, बट दे हाँ गॉट। हाँ, वो समझिए, वो तो हाँ ठीक है। हाँ हाँ, तो मैं 5 मिनट और एक्सटेंड करूँ? ठीक है। जी। तो अब एक बात बाबा हमको सिखाते हैं मुरली में, छोड़ना नहीं है कुछ भी, भूलना है। पॉसिबल है? छोड़ना नहीं है, भूलना है, बट भूलने के लिए सत्य को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई थिंक आई हम, यस, हाँ, ये एग्जाम्पल देखिए। बाबा बोलते हैं
शरीर को छोड़ नहीं सकते, है ना? शरीर को छोड़ सकते हैं क्या? शरीर को छोड़ सकते हैं हम? नहीं। नहीं, इतना सोच रहे हैं। वो उसके साथ कुछ है, टाइम है हमारा, कार्मिक अकाउंट कहो, पार्ट कहो, मुझे जब चाहिए तब मैं छोड़ नहीं सकती, मैं आई हैव टू बी इन दिस बॉडी, वो फिक्स्ड है, नूंदा हुआ है, तब तक हमको रहना ही है बॉडी के अंदर, ठीक है? भूल तो सकते हैं, पॉसिबल है, बट भूलने के लिए अपने को आत्मा समझना जरूरी है, राइट? हाँ, ये होता है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब ये होता है, छोड़ना नहीं है, भूलना है, बट एक बात को भूलने के लिए उसका एकदम कॉन्ट्रास्टिंग एक सत्य होता है, उसको समझना होता है ना? शरीर को भूलना भी कब आसान होगा? जब हमको समझ में आएगा, रियलाइज होगा कि हम एक आत्मा है ना? ऐसा है, ठीक है? सो डीप सीक्रेट ऑफ डिटैचमेंट इज, न्यारापन का अनुभव करने के लिए रहस्य क्या है? सत्य ज्ञान को समझना। द मोमेंट आई रियलाइज द ट्रूथ इन डिटैचमेंट, आप समझे इसको? सत्य ज्ञान जब समझ में आएगा, न्यारापन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हाँ? तो और एक वाक्य बड़ा फेमस है ये में, बच्चे अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कब बोले थे बाबा ने इसको, इस सेंटेंस को? यशोदा, वो यशोदा माता हाँ, ने जब यशोदा से मैया का जोड़ा। हाँ देहांत हुआ था, हम्म, तब निर्मल शांता दादी आके सारा समाचार सुना रहे थे। जी। होता है ना, मदर का थोड़ा वो वो उसी अटैचमेंट को है। समझाया था उन्होंने कि हाँ, तुम्हारी माँ है तो बाबा को और बीबी हाँ वो मेरी है, ऐसा। तो अम्मा मरे तो भी और बीबी मरे तो भी हलवा खाओ, यानी स्थिति, मतलब उसको मदर फॉर एक्सेप्ट हर करो। एंड मदर हाँ, फॉर हर एंड वाइफ फॉर हिम, नो? हाँ, हलवा खाना मतलब क्या? हलवा बना के खाएंगे क्या? नहीं, हाँ, ऐसा अर्थ नहीं। हलवा खाना मतलब ज्ञान के हलवा खाना। ज्ञान के हलवा खाना, हम्म, खुश रहना, मतलब आत्मा का पाठ चल रहा है, साक्षी होकर देखना है, एंड यू नीड टू सेंड गुड विशेस फॉर द सोल। हमको भी जाना ही है, कौन इधर ही रहेगा? तो इस सेंटेंस को कौन समझेगा? हलवा का मतलब क्या है, कौन समझेगा? हाँ? वो अब जो ही मैच्योरिटी, न्यारा प्यारा दुनिया। हाँ कि वो मैच्योरिटी चाहिए, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। तो बाबा इतना डिटैच थे। हलवा खाना मतलब कंफर्टेबल रहना, एकदम निश्चिंत रहना, हाँ? वो उसके उसके लिए कहा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई कोई तो ऐसे हलवा बना के खा लेते, फिर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं नहीं, करना। ऐसा बिल्कुल नहीं। ओके, ओके। अभी दो प्रश्न है, देखते हैं हम कैसे समझते हैं डिटैचमेंट को। समवन अप्रिशिएटिंग योर क्लास, व्हाट यू फील? आपने एक सेशन किया, कोर्स कराया, क्लास कराया, या तो पब्लिक स्पीच दिए, है ना? तो लोग आके आपकी क्लास को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आपको क्या फील हो रहा है? हम बोलेंगे बाबा ने कराया, उसको ओके, वो दिया ना, उसी से ज्ञान दिया ना, हाँ उससे ज्ञान लेके ही तो हमने समझाया, हमारा अपना ज्ञान थोड़ी। हाँ जो हमने बाबा से सीखा वो हम दे रहे हैं, हाँ ऐसा एटलीस्ट मुझे समझ में नहीं। हाँ। देखिए यहाँ पे क्लास वॉज गुड, when somebody said class was good and you are accepting it, okay? अच्छा, क्लास बहुत अच्छा था, बाबा ने कराया, ऐसे भी कहो, बट मेरा क्लास अच्छा था, ये अगर फील आया ना, तो क्या है? देह अभिमान। हाँ, अटैचमेंट है वो। हम्म, आई शब्द आ गया ना, मेरा, मेरा शब्द आ गया। क्लास अच्छा था, ज्ञान तो ज्ञान तो अच्छा ही होता है। आप बोलो और दूसरा बोले और तीसरा बोले, कोई भी बोले, ज्ञान तो अच्छा ही है, स्वीट है। तो दे आर अप्रिशिएटिंग द नॉलेज,
बट इफ आई Yes. अटैच माई देयर, मैं और मेरापन उधर आया तो Correct. हाँ, उधर फेल है। समझ में आया? ये बात समझ में आ रहा है हमको? हाँ, पेंटिंग, आपने एक अच्छा पेंटिंग किया, ब्यूटीफुल पेंटिंग, यू आर अप्रिशिएटिंग द पेंटिंग, बट मैंने पेंट किया, वहां पे वो जॉय खत्म हो जाएगा। आप डिटैच होकर उसको देख रहे हैं, ब्यूटीफुल पिक्चर आया, मैंने किया, देन कम्स somebody should also appreciate it, they should also like it, वो सब झंझट, वो सब कॉम्प्लिकेशन शुरू होते हैं। तो यहाँ से आई खत्म, क्लास अच्छा था, ज्ञान अच्छा था, सब ठीक है, बट मेरा ही क्लास अच्छा था ना, दूसरों का क्लास अच्छा ही नहीं रहता, मेरे से कंपैरिजन करना, that's attachment and leads to sorrows. And someone criticizing you, what you feel, both we need to check. कभी यहाँ पे हम डिटैच हो जाते हैं, कभी कभी, कभी कभी क्या हम डिटैच हो जाते हैं, अरे बाबा ने बोला है, हाँ, इसको ईगो हो जाएगा, बाबा ने कराया, मेरा कुछ नहीं था, वो सब हमको, वी आर गुड इन दैट। कोई क्रिटिसाइज करता है तो तब हाउ डू वी टेक इट? Okay, if you take it seriously or you started feeling sorrow, मतलब अटैचमेंट है, किसके साथ? बॉडी के। उस आत्मा के साथ अटैचमेंट है आपका। देखिए ये थोड़ा सूक्ष्म आप समझना है, उस आत्मा के साथ अटैचमेंट है, और उस आत्मा के जो थॉट्स है उसके साथ अटैच होना पड़ेगा, है? तो दीदी डिटैचमेंट में क्या होगा? डिटैचमेंट में क्या होगा? अटैच और डिटैच सबसे ज्यादा फीलिंग तब होता है जब हम योग में बैठते हैं। हाँ वैसे अटैच और डिटैच सबसे ज्यादा फीलिंग तब होता है जब हम योग में बैठते हैं, तभी अच्छा पता चल जाता है किस में अटैच है किस में डिटैच है। हाँ हाँ जी। तो यहाँ पे आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा है, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, बट यू आर फाइन, यू आर हैप्पी, चेयरफुल, बाबा को याद कर सकते हैं, मतलब यू आर डिटैच्ड फ्रॉम द व्यू ऑफ दैट सोल। आप कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, उसकी मन की बातें हैं, वो उसकी नजरिया है, एंड नथिंग टू डू विथ यू, डिटैच, उस आत्मा से आप डिटैच हो। बाबा ऐसे थे, देखिए दोनों दोनों धारणाएं बाबा की लाइफ में थे। हम्म? सब बच्चे बाबा को अप्रिशिएट करते थे, कहाँ भी बाबा को इतना प्यार मिलता था, बट मेरा नहीं था उसके अंदर। लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया बाबा को, गाली दिए, पेपर में लिखा, बट देन बाबा ऑल्सो डिटैच्ड, है ना, बिकॉज परवश आत्माएं, है ना, जिनका काला काला बुद्धि काला है, उसकी बातें भी काले होंगे, सो नथिंग टू डू विथ मी, सो दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड ना, बोथ आर रिक्वायर्ड। दीदी, आज क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि आपने जो सुझाव दिए हम उसके ऊपर काम करेंगे तो अपने आप को बदलेंगे, ऐसा नहीं बोलना है ना? नहीं नहीं, अगर आपको लगता है कि आपको बदलना चाहिए तो ठीक है, बट नॉट एवरी टाइम दीदी। हम्म, Yeah, हमको हम्म, ऐसा भी हम्बल नहीं बनना है, कोई कुछ अच्छा। भी बोलेगा, हम अपने आप को, अरे मेरा ऐसा प्रॉब्लम है क्या, अरे मेरा ऐसा, नो, नॉट लाइक दैट। ओके, हाँ हाँ, मतलब वो इन्फ्लुएंस हो गए उनकी बातों से। यस, अपने स्वमान में रहकर हम्म, सच्चे दिल से, अगर आपको हम्म, फील होता है यस व्हाट शी इज क्रिटिसाइजिंग इज राइट, हम्म, देन आई विल चेंज इट इन माई सेल्फ, हम्म, बट नो, नॉट, सब बातें लागू नहीं होते हमारे ऊपर। हम्म, हम्म, ठीक है, हम्म, सो विल स्टॉप द क्लास हियर। तो कल हम योग में न्यारापन को अनुभव करेंगे। हम्म। मैं न्यारी और प्रभु प्यारी आत्मा हूँ।
ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनसे हमको डिटैच होना है और बाबा से कनेक्ट होना है। ठीक है। एक मिनट, डिटैच होकर बैठे, सत्य स्वरूप आत्मा का कितना डिटैच है। देह देह की दुनिया, दुनिया की सभी बातों से डिटैच। यहाँ डिटैच होते ही उड़ गए बाबा के पास। बस मैं और बाबा प्यार ही प्यार है। ओम शांति।